नारद जी की ताज़ा खुसुर फुसुर को मिस ना होने दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नारायण नारायण। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव को अपने बीच पाकर सुपेबेड़ा के ग्रामीणों में उम्मीद की किरण एक बार फिर जाग गई है। आज स्वास्थ्य मंत्री ने किडनी प्रभावित गांव सुपेबेड़ा का दौरा किया और गांव में जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनते हुए उनके जल्द निराकरण की बात कही है। इस दौरान उन्होंने गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र और ब्लड स्टोरेज सेंटर खोलने की घोषणा भी की। अंतिम उम्मीद कभी मन में नहीं रखनी चाहिए। आज हम लोग आए हैं, शासन के तरफ से आए हैं, प्रशासन के तरफ से आए हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की तरफ से आए हैं, उनके कैबिनेट की तरफ से आए हैं, अपने विभागों की तरफ से आए हैं और ये सतत हम लोग की जिम्मेदारी है और ये बनी रहेगी जब तक इसका हम लोग हल नहीं निकाल सकते, हम लोग राहत नहीं निकाल सकते। अब जवाबदारी हम लोग की। सर, पहले तो हम लोग चाहेंगे कि पलायन की स्थिति ना आए। पलायन यानी शासन प्रशासन भी हार गया। अगर कोई ऐसी स्थिति है कि यहाँ रहा ही नहीं जा सकता, तब विस्थापन होना चाहिए और जो लोग विस्थापित होना चाहेंगे उनके बारे में भी ये संदेश आज लेके हम लोग जा रहे हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे जल्दी से जल्दी। मैंने तो अभी कहा है कि जांच हो रहा है। आज कल जब भी यहाँ के नागरिक चाहेंगे उपचार के लिए, जांच के लिए रायपुर तक जाना, जिस स्थल तक जाना चाहेंगे, निःशुल्क उनके जाने की व्यवस्था, उनके ठहरने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, उनके इलाज की व्यवस्था, इसकी घोषणा भी हम लोगों ने की है और जिम्मेदारी भी लेके जा रहे हैं। कुछ चिंता है यहाँ गांव वालों में, जो हम लोगों ने सुना कि वो जाने में हिचक रहे हैं, इलाज कराने में हिचकते हैं, पोस्टमार्टम कराने में हिचकते हैं। यानी मान लीजिए किसी की दुर्भाग्य से अगर मृत्यु हुई तो कारण क्या है? अगर पोस्टमार्टम नहीं होगा तो हम लोग पता कैसे पाएंगे कि कैडमियम था, कि फ्लोराइड था, कि XYZ कुछ और कारण था? तो उसमें भी गांव वालों का विश्वास हम लोग को अर्जित करने की अभी ज़रूरत है और मैं ये मानता हूं कि ये शुरुआत है उस दिशा में। आज अगर हम लोग आए हैं तो पहले और आखिरी बार नहीं आ रहे हैं, समय समय पर आते रहना है और गाँवों में भी जाएंगे, लोगों से मिलेंगे और स्थिति में सुधार आए, ये हम लोग की जिम्मेदारी। जांच अनिवार्य है और अभी तक जो हम लोगों ने अधिकृत रूप से भी जानकारी विभाग से ली है, अभी तक कोई बताने की स्थिति में नहीं है कि वास्तविक कारण क्या है। इसमें 2-3 तरीके से इस स्थिति को देखना चाहिए और बीमारियों के सिलसिले में दृष्टिकोण भी यही होता है कि सबसे पहले बीमारी ना हो, दूसरी चीज़ होती है कि बीमारी का उपचार हो और तीसरी चीज़ होती है कि उसके लिए सुविधा अच्छी से अच्छी आप दिला सकें। तो पहला जो कारण है कि ये बीमारी, किडनी की बीमारी जो सामान्य से बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो रही है, इसका कारण स्पष्ट रूप से अभी तक सामने नहीं आ रहा है। फ्लोराइड की मात्रा, ये जो रिपोर्ट मेरे पास है, कहीं कहीं हैंडपंप पे फ्लोराइड की मात्रा की बात आई है तो उनको हम लोगों ने विभाग की तरफ से भी देखा है कि उनको कैप कर दिया गया, उन हैंडपंप को बंद कर दिया गया है और पानी स्वस्थ और साफ स्रोत से पानी यहाँ पर लाने की कोशिश की जा रही है। कुछ पहुँच भी गया है और माननीय मंत्री जी ने एक और योजना की भी तेल नदी से अभी आपके सामने घोषणा की है, वो भी पानी इस क्षेत्र के लिए आएगा। नल से पानी घरों में मिले, 80 घरों में है अभी, 80 घरों में अभी है और उसको कैसे हम इनटेक वेल लगा के, जैसे शहरों में इनटेक वेल लगा के नल से पानी देते हैं, इस इलाके के लिए सरकार अपनी तरफ से और माननीय मंत्री जी ने उस चीज की आज घोषणा की। गौरतलब है कि गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा गांव के ग्रामीण पिछले कई वर्षों से किडनी की बीमारी का दंश झेल रहे हैं। लगातार हो रही मौतों से सुपेबेड़ा गांव को आज देश प्रदेश के लोग जानने लगे हैं। सुपेबेड़ा गांव में किडनी की बीमारी से अब तक 70 लोग अकाल काल के गाल में समा गए हैं और 200 लोग गांव में पीड़ित हैं। लगातार गांव में किडनी बीमारी से मौतों का सिलसिला जारी है। बीजेपी की सरकार ग्रामीणों की मौत पर लगाम नहीं लगा पाई। अब ग्रामीण नई सरकार से उम्मीदें लगाए बैठे हैं। यहाँ ये बताना लाजमी होगा कि पीसीसी चीफ भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस विपक्ष में रहते हुए सुपेबेड़ा गांव के मामले को गंभीरता से उठाई थी और ग्रामीणों से वादा भी किया था कि कांग्रेस की सरकार आने पर समस्या का तुरंत निदान किया जाएगा। वहीं पीएचई मंत्री ने कहा कि ग्रामीणों के इलाज के लिए हमारी सरकार हमेशा से तैयार है और जल्द ही समस्या का निराकरण हो जाएगा। कांग्रेस की सरकार से काफ़ी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे निश्चित तौर पे चाहे पेयजल को लेके हो, स्वास्थ्य को लेके हो, व्यवस्था को दुरुस्त करने की आवश्यकता है और सबसे बड़ी चीज व्यवस्था है भी। तो यहाँ पे जो जानने को जो आया तो ग्रामीण लोग खुद इलाज कराने के लिए भी आगे नहीं आ रहे हैं। तो आज तो हम इसीलिए आए कि आप आगे आइए, उनको जो सुविधा चाहिए हम देंगे।
सरकार उपलब्ध कराएगी, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार उपलब्ध कराएगी और निश्चित तौर पे समस्याओं को दूर किया जाएगा। गौरतलब है कि सुपीबेड़ा गांव में 2009 से किडनी बीमारी से मौत का मामला प्रकाश में आया है, जिसके बाद से किडनी बीमारी से मौतों का कारण पहेली बनकर रह गया है। जबकि दिल्ली से पहुंचे वैज्ञानिकों ने किडनी बीमारी से हो रही मौतों के कारण को गांव में हैवी मेटल पानी में हैवी फ्लोराइड और क्रोमियम की मात्रा बताया था, लेकिन आज तक स्थिति किसी ने साफ नहीं की है। सर उम्मीद तो है, लेकिन माने जो भी आते हैं 15 साल मैंने बीजेपी सरकार अभी था, ऐसा आश्वासन देके निकल जाते हैं और अभी नया सरकार है, हमें उम्मीद है कि कुछ करेंगे बोल के। क्या मंत्री जी ने क्या कहा? हमें यहाँ माने बड़ा हॉस्पिटल का तो सुविधा नहीं हो सकता, लेकिन प्राथमिक हॉस्पिटल माने का निर्माण किया जाएगा और हम माने रायपुर किसी भी हाल से माने अगर जाने के लिए इच्छुक है तो पूरा व्यवस्था करेंगे और लेके जाएंगे बोल के बताए। गांव की स्थिति यथावत है सर, वही पानी ही पी रहे हैं जो फिल्टर पानी के लिए हम लोग बार बार तेल नदी का पानी मांग कर रहे थे। मंत्री जी महोदय को भी हम बोले हैं कि अभी हमको तेल नदी का पानी चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि तत्काल ये माने जो है नदी का पानी दिया जाएगा। और हमारे जो आने जाने का रास्ता है बहुत ही असुविधा है, हम मेडिकल जा नहीं सकते, बरसात के समय कहीं दूर दराज जाते हो बहुत परेशानी होता है, उसके लिए हम पुलिया का मांग किए हैं। वो तुरंत आश्वासन दिया कि तत्काल इसका जो है निराकरण किया जाएगा, तत्काल काम पूरी होगा। कह रहे हैं मंत्री जी आश्वासन दिया है, लेकिन हमको उम्मीद है नई सरकार है कर सकती है, लेकिन उसी को हम कई सालों से मांग करते आ रहे हैं। गरियाबंद से खबरची न्यूज के लिए भोला साहू की रिपोर्ट। नारायण नारायण।